उफ, चल रहा है ना। ठीक है। चलो भाई, फाइनली लास्ट एमटीपी। ठीक है, इससे पहले आरटीपी एमटीपी सब सॉल्व हो गई। आरटीपी पूरी कंबाइन होके मिल गई। लास्ट एमटीपी जनवरी वाले स्टूडेंट के लिए लास्ट। ठीक है, इस वीडियो में मैं इनकम टैक्स का केस सिनेरियो कराने वाला हूं, तो ध्यान देना, आराम से सुनना। ये लास्ट बार है भाई, इसके बाद नहीं भाई, बस खत्म, बस हो गया। बहुत मेहनत करी हमने टैक्स में, बेहद मेहनत। मैंने तो आपको वो पीडीएफ प्रोवाइड किया था जिसमें सब वीडियोस के लिंक थी सर। इतनी मेहनत की हमने टैक्स में। लेट्स स्टार्ट सर, टाइम वेस्ट नहीं करते। आओ, आखिरी बार तरीका सीख ले। फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन सर। आपसे बोल रहे सर सबसे पहले इंटरेस्ट की डिडक्शन बता दो अंडर 24B सर, बता देंगे। ठीक है, इफ ये शिफ्टेड आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, मतलब नॉर्मल प्रोविजन में चलता है तो बता दो। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डीम्ड प्रॉफिट अंडर सेक्शन 44AD, वो तो हमें देखना पड़ेगा सर। अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर रोशन फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। आओ सर केस सिनेरियो पढ़ते हैं, आंसर ढूंढते हैं। सर ये तरीका बहुत बार बोल बोल के सिखा चुका हूँ, बहुत बहुत मेहनत की है मैंने टेक्स्ट में आप लोगों के लिए, बहुत सारी चीजें अपलोड की है। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, लाइक किया करो, फ्रेंड्स को शेयर किया करो सर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट है जो चाहते हैं उन्हें ये सब सॉल्यूशंस मिल जाए सर। देखो सर, मिस्टर रोशन मेहता, एज 45 ईयर्स, अ रेसिडेंट इंडिविजुअल, ठीक है, इज अ रिटेल ट्रेडर. He is an eligible SSC under section 44AD of the Income Tax Act 1961 and follows the mercantile system of accounting. ठीक है, ध्यान रखना सर। In the financial year 24-25, his total turnover was 130 lakh. The breakup of the turnover and the mode of receipt are as follows. ठीक है भाई, याद रखना रेसिडेंट इंडिविजुअल है। ठीक, 25 लाख रिसीव बाय अकाउंट पे चेक, तो सर चेक से है 6%, कैश से है 8%। 25 लाख रिसीव बाय अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट, तो अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट भी चलेगा सर 6%। 30 लाख नॉट रिसीव टिल द ड्यू डेट, ओ भाई साहब 30 लाख तो रिसीव ही नहीं हुआ सर। अब जब रिसीव ही नहीं हुआ और हम एक्रूअल बेसिस में चल रहे हैं, तो अब क्या करें इसका? क्वेश्चन तो यही आता है सर, बाकी सब तो ठीक था, चलो बाकी 6-8 सब हो गया, इसका क्या करें सर? 30 लाख नॉट रिसीव टिल द ड्यू डेट, अब रिसीव ही नहीं हुआ है, तो बात ये आती है इसको कैश माने क्या बोलते हैं, अदर देन कैश माने। सर प्रोविजन तो इस चीज को कहीं कुछ बोलता नहीं है सर, तो जब तक अगर आपको चेक से पेमेंट ना मिले आप उसे क्या मानेंगे सर? कैश मानेंगे। ये बात आप एग्जाम में ध्यान रखेंगे सर, जब तक वो मेंशन ना करे कि किस मोड से पेमेंट मिल रहा है, आप उसे हमेशा क्या मानेंगे? कैश। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 50 लाख प्लस 30 लाख इंटू 8%, ये दोनों को मिला के आ रहा है मेरा 6,40,000। ठीक है, और सर 25 लाख और 25 लाख, ये दोनों को मिला के आ रहा है मेरा 50 लाख का 6%, 3 लाख रुपीज, तो टोटल मिला के आ जाएगा सर मेरा 9,40,000 सर। पहला क्वेश्चन तो मुझसे यही पूछा था सर, नहीं पहले तो नहीं पूछा था, डीम्ड प्रॉफिट पूछा तो था सर हमसे, ये रहा सर। ठीक है, आगे आओ, इसीलिए पहले क्वेश्चन पढ़ा करो, फायदा ये होता है सर, यही फायदा है। Rohan has taken a housing loan of rupees 15 lakh on 1st April 2021 from Nationalized Bank at the rate of 10% per annum for construction of his self-occupied house property. ठीक है भाई, मेरा तो एक सिंपल तरीका है, मैंने बहुत अच्छे से सिखाया है सर। डेट ऑफ बोरोइंग सर लिख लो, कब है भैया? 1/4/2021। सर लोन कितने का है? लोन मेरा है सर 15 लाख का एट द रेट 10% सर। ठीक है, प्रॉपर्टी एसओपी है। फिर द कंस्ट्रक्शन कमेंस्ड ऑन जून 2021 एंड वाज कंप्लीटेड ऑन 30 जून 2024। सर डेट ऑफ कंप्लीशन क्या है सर? 30 जून 2024। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया सर। किस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ सर? 24-25। इससे पहले वाला फाइनेंशियल ईयर क्या होगा? 23-24। सर इसकी लास्ट डेट क्या है सर? 31 मार्च 2024 सर। तो यहां से लेके यहां तक पूरा प्री का इंटरेस्ट रहेगा,
सर कितना आएगा सर? 15 लाख इंटू 10% इंटू 3 ईयर्स डिवाइडेड बाय 5 सर, क्योंकि प्री का इंटरेस्ट एक बार में पूरा नहीं मिलता। तो 15 लाख इंटू 10% इंटू 3 डिवाइड बाय 5, यह आ जाएगा सर 90,000 सर। ठीक है, ये प्री का। अब पोस्ट का इंटरेस्ट कितना होगा सर? 15 लाख, और ये तो लिखा भी है नो रिपेमेंट हैज बीन मेड सो फार, तो 15 लाख का 10% कितना? 1,50,000। दोनों को ऐड किया तो 2,40,000। सर एसओपी का केस है, मैक्सिमम कितना मैक्सिमम कितना मिलता है सर? 2 लाख रुपए मिलता है सर। आपको यही बोला ना सर, अगर वो 115 बीएससी नहीं लेगा तो मैक्सिमम इंटरेस्ट आप कितना दोगे सर? 2 लाख रुपीस। आया समझ? आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द ईयर ही सोल्ड 2 पीसेस ऑफ लैंड। ठीक है भाई, ऑन 4th October he sold a piece of agricultural land for 52 lakh which he acquired on 13 September। है सर 24 मंथ से कम है सर, ये तो शॉर्ट टर्म की कहानी है सर। एट अ कॉस्ट ऑफ 49.25, द लैंड इज located 7 kilometers away from the municipality of a town having a population of 4 lakh। आपको वो याद है? अप टू 2 किलोमीटर्स 10,000 से ज्यादा 1 लाख तक, इसके बीच में हुआ तो सर टैक्सेबल होगा, कैपिटल एसेट मानी जाएगी। अप टू 6 किलोमीटर सर आपकी जो पॉपुलेशन है वो 1 लाख से ज्यादा होना चाहिए सर, 10 लाख के बीच में होना चाहिए सर, 1 से 10 के बीच में होना चाहिए, तो आपका क्या माना जाएगा सर? सर कैपिटल एसेट माना जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। सर अप टू 8 किलोमीटर्स, ये 7 वाला उसी में कवर होगा, आपकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा होना चाहिए, 10 लाख से ज्यादा होगी तो कैपिटल एसेट माना जाएगा और कैपिटल गेन लगेगा। ये तो अप टू 7 किलोमीटर्स है, पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा नहीं है, तो उस केस में सर ये कैपिटल एसेट ही नहीं है तो कैपिटल गेन नहीं है। एकदम सिंपल तरीके से बताया भाई, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। ठीक है। ऑन 12th December 2024 he sold another agricultural land for 53 lakh which he acquired on 15th Feb 2023 at a cost of 46 lakh। ठीक है। The land is located at 1.5 kilometer from the municipality of an area having a population of 12,000। फिर से रिपीट करता हूं सर, अप टू 2 किलोमीटर्स आपकी पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा होना चाहिए, 1 लाख तक होना चाहिए, इसके बीच में है तो सर उस केस में आपका जो लैंड है वो कैपिटल एसेट है। सर ये तो 1.5 किलोमीटर है तो अप टू 2 किलोमीटर्स में कवर हो गया। सर क्या पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है? हाँ सर ज्यादा है, और 1 लाख से कम है, तो सर क्या ये कैपिटल एसेट है? हाँ सर ये कैपिटल एसेट है और कैपिटल गेन भी लगेगा। आई बात समझ आई बात? रूरल एग्रीकल्चर लैंड की कैटेगरी से बाहर हो गया, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड की कैटेगरी में आ गया, कैपिटल एसेट हो गया, कैपिटल गेन लग गया। समझ आया? क्लियर हुआ? तो कितना होगा सर? 53 माइनस 46, ये भी तो शॉर्ट टर्म ही है सर, विद इन 24 मंथ्स है, तो कितना हो जाएगा? 4 4 3 7 7 लाख का आएगा सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्लियर हुआ कैसे निकाला? आओ नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। फिर केस सिनेरियो देखो, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ निशा? ठीक है, वैसे मैं आपको बताऊं, ये ना ये वाली फिगर देख के ना मेरे को पहले से याद आ रहा है सर, मैंने इतने बार ये क्वेश्चन कराया ना, मैं बता रहा हूं, मैं इतने बार करा चुका हूं कि वो याद हो गई है, आंसर ही वही होने वाला है। पर ठीक है, मैं आपको प्रूव करूंगा कैसे। The amount of tax payable by Mahesh on the value of the investment considered to be deemed income as per 69, तो वो तो 78% टैक्स वो हमें निकालना पड़ेगा। What will be the deduction available to Mahesh under Chapter 6A if he has exercised the option of shifting out of the default tax regime? Normal provision में चल रहा है तो उसको डिडक्शन कितना मिलेगा? पढ़ते ऊपर। महेश वर्मा, एज 64 year, is a resident individual running a small trading business and maintaining regular books of account। अच्छा आदमी है यार, रेगुलर बुक्स बना रहा है। On 1st April 2021 he gifted 3 lakh rupees to his wife Nisha and 2 lakh rupees to his daughter। ठीक है भाई, एक मिनट, ये सर 21 की कहानी है, मेरा प्रीवियस ईयर इस क्वेश्चन में 24-25 है, ध्यान रखिएगा सर। ठीक है, तो 3 लाख रुपए अपने वाइफ को दिया और 2 लाख रुपीज टू हिज डॉटर रिया।
रिया तो माइनर नहीं है, रिया तो माइनर नहीं है, ठीक है। बोथ निशा एंड रिया इन्वेस्टेड द गिफ्टेड अमाउंट ऑन द सेम डे इन अ गवर्नमेंट बॉन्ड 11% taxable bonds. The interest on this bonds accrued annually and is automatically reinvested in the same bond in their respective names. ठीक है, आगे नहीं पढ़ता, पहले आपको पूरा इंटरेस्ट का ही कैलकुलेशन सिखा देता हूँ क्योंकि आगे तो बहुत सिंपल है, और बोलो तो आगे पहले पढ़ लेता हूँ मैं, पहले आगे वाला सिखा देता हूँ फिर इंटरेस्ट आराम से सिखाऊंगा क्योंकि इंटरेस्ट की कहानी थोड़ी लंबी है। इन द फाइनेंशियल ईयर 24-25 महेश मेंटेन्स अ सेविंग बैंक अकाउंट विद अ कोऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट बैंक, ठीक है सर, सेविंग सर ध्यान रखिएगा, वेयर ही अर्न्स एन इंटरेस्ट ऑफ 20,000, ही फर्दर हैज अ होल्ड अ फिक्स्ड डिपॉजिट, चलेगा सर, हम तो डिडक्शन पढ़ के आए, टी 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 बी मिल जाएगा सर, इसकी एज तो देखो, एंड अ रिकरिंग डिपॉजिट विद मनी फाइनेंस एनबीएफसी, अरे नहीं 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 सर, एनबीएफसी नहीं सर, हम वहां पर बैंकिंग कंपनी पढ़े थे सर, कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़े थे, पर सर एनबीएफसी वहां पर कवर नहीं है सर, एनबीएफसी कवर नहीं है सर, एनबीएफसी नहीं है, और सेविंग और एफडी दोनों का इंटरेस्ट मिलता है, रिकरिंग नहीं आता है सर वहां पर, वैसे तो वहां पर रिकरिंग वर्ड यूज भी नहीं किया है, वहां पर तो सिर्फ इंटरेस्ट बोला, तो सेविंग एफडी रिकरिंग सब कवर कर लो, बट बात ये सर वहां पर बैंक और कोऑपरेटिव कवर्ड है, तो सर ये एनबीएफसी तो आता ही नहीं है सर, तो उस केस में छोड़ दो एनबीएफसी को, तो एनबीएफसी का जो भी इंटरेस्ट होगा उसको छोड़ दो। हाँ, सेविंग बैंक, कोऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स वहां पर कवर्ड है सर, तो ये आप 20,000 क्लेम कर सकते हो सर, एटीटीटीवी में आराम से 20,000 क्लेम कर सकते हो, हमसे क्वेश्चन पूछा था ना, डिडक्शन अलाउेबल कहाँ गया सर, ये रहा सर, समझ आया, आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द स्क्रूटनी असेसमेंट of assessment year 25-26, the assessing officer examines the Mahesh balance sheet and bank statement and discover an investment of 7 lakh. सर तो 7 लाख है, इसका 78% कर लो, 5,46,000 सर। ये तो क्वेश्चन मतलब कुछ ऐसे टफ नहीं थे, टफ तो पहले वाला भी नहीं है, पहले वाले में मेहनत बहुत है यार, चलो मेहनत करना पड़ेगा, और आप गाइस मैंने ना इसका आपके लिए कैलकुलेशन लिख दिया है, और लिख के मतलब मैंने पहले रिकॉर्ड करने से पहले लिख दिया था, और उसके बाद आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि सर टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि लिखते रहूंगा तो टाइम वेस्ट होगा। मैं आपको समझा देता हूँ क्या हुआ है सर। देखो सर, सबसे पहले सर 3 लाख रुपीज मैंने वाइफ को दिया, ठीक है, उसका 11% हमें इंटरेस्ट मिला 33,000, ठीक है, ये क्लब हो जाएगा। ये जो 33,000 पे 11% हमें इंटरेस्ट मिलेगा सर वो 3630 वो क्लब नहीं होगा, क्योंकि क्लब्ड इनकम पे दोबारा क्लबिंग नहीं होती है। क्रिस्टल क्लियर। अगली बार सर जो हमने वाइफ को पैसा दिया था 33,000, क्या वो वापस सर उसी अकाउंट में आ गया है? हाँ सर उसी अकाउंट में आ गया है। तो फिर टोटल हो गया हमारे पास 3,33,000, फिर उसका 11% हमें इंटरेस्ट मिलेगा सर, डेफिनेटली मिलेगा सर। अब ये जो इंटरेस्ट मिलेगा सर उसका 11% जो है सर वो क्लब नहीं होगा, वो निशा के हाथ में जाएगा। क्रिस्टल क्लियर। फिर अगली बार सर क्या होगा, अगली बार सर फिर 3 लाख है, जो 33,000 पहले साल वाला था, फिर अगले साल वाला 33,000 था, फिर उसके बाद जो ये 3630 था सर, 3630, ठीक है, उसको भी तो ऐड करोगे ना सर, ये भी तो उसी अकाउंट में पड़ा हुआ है ना पैसा, ये भी उसी अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, सब पैसा तो उसी अकाउंट में पड़ा हुआ है, उस अकाउंट से तो पैसा हटा ही नहीं है सर। तो सर 3630, फिर ये आपका सर आ जाएगा टोटल, और उसमें 11% तो इतना, फिर इसका 11% जो करोगे वो निशा के हाथ में जाएगा, वो क्लब नहीं होगा। आई होप समझ आया होगा। ये मैंने कैलकुलेशन बहुत सिंपल तरीके से, आसान तरीके से पहले लिख दिया, फिर आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया, क्योंकि मैं लिखते जाता तो कंफ्यूजन होता, समझाना भी मुश्किल होता। आई होप क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट आएगा तो पूछ लेना। इसके बाद वाली वीडियो में अपन इनकम टैक्स का डिस्क्रिप्टिव पार्ट करेंगे। गाइस ये 2 क्वेश्चन की रिकॉर्डिंग रह गई थी, तो मैं ये 2 क्वेश्चन की रिकॉर्डिंग कर देता हूं, गलती से मुझसे छूट गया था। देखो क्या बोल रहे हैं। मिस्टर एक्स एज 61 ईयर्स अर्नड अ डिविडेंड इनकम ऑफ 12 लाख, ठीक है, फ्रॉम एबीसी लिमिटेड इन प्रीवियस ईयर 24-25। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 3 लाख रुपीज। सर हम पढ़ के आए 20% मैक्सिमम अलाउ होता है सर, तो सर 12 लाख का 20% कितना हो जाएगा सर? 2,40,000। तो सर हमें तो मैक्सिमम 2,40,000 ही मिलेगा, तो ये 3 लाख रुपीज नहीं मिलेगा सर।
इनकम इंक्लूडेड इन द हैंड्स कितना होगा सर? 12 लाख माइनस 2,40,000 कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा सर 9,60,000। क्रिस्टल क्लियर? Mr. Shivam made a donation of 50,000 to PM Care Fund and 20,000 to Prime Minister Drought Relief Fund. He made a cash donation of 10,000 to public charity. सर 80G की बात है। PM Care Fund 100% without qualifying limit सर। PM Prime Minister Drought Relief Fund सूखा सर 50% सर, ये भी मिल जाता है सर। तो 50 प्लस 10 60,000 तो ये हो गया सर। कैश डोनेशन तो भूल जाओ सर, 2,000 से ज्यादा कैश डोनेशन मिलता नहीं है सर। तो आपको कितना मिल जाएगा सर? डिडक्शन 80G में 60,000। ये 2 क्वेश्चन मेरे छूट गए थे, तो ये 2 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए। नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्क्रिप्टिव पार्ट करेंगे सर, ठीक है? चलो लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। ओके।